जन गण शक्ति मंच के संस्थापक और शिक्षाविद डॉक्टर निखिल चंद्र दास ने शिक्षा, रोजगार, आम बजट, दिल्ली चुनाव परिणाम, साथ ही झारखंड सरकार की कार्यशैलियों पे क्या कहा, आइए सुनते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने सही कहा, शिक्षा कुछ विशेष समाज में कायम हो गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज़रूरतमंद का जो समाज है उस समाज को शिक्षा की किरणें आज तक नहीं पहुंची है। और शिक्षा जो गैर ज़रूरतमंद धनी वर्ग है उनके पास ही घूम फिर रही है। और उसके बाद वहाँ तक सोच, शिक्षा जगत में जो तारका हैं, शिक्षा जगत में जो स्टार हैं, उनकी सोच वहाँ तक पहुँची हुई दिखाई नहीं देती है। अभी का जो समय है तो उसके लिए समाधान यही है कि स्थानीय पर जोर देना पड़ेगा। स्थानीयकरण की स्थापना होने से ज़रूरतमंद ज़्यादा गांव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, और इसलिए वहाँ जो शारीरिक विकलांग, मानसिक विकलांग, ज़रूरतमंद लोग हैं, सरल साधारण लोग जो हैं, वे तो चाह कर भी शिक्षा नहीं पाएंगे अगर हम उन तक नहीं पहुँचेंगे। तो ऐसी कोई योजना होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि अगर समाज में स्थानीय सामाजिक योजना हो जो शैक्षिक आर्थिक दोनों हो, तो मुझे लगता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन्हें भी हासिल होगी, और जो कम से कम रोजगार चाहिए जीने के लिए वो भी उसको उपलब्ध हो सकेगा। सैद्धांतिक रूप से, विचारात्मक रूप से बजट खराब नहीं है, अच्छा बजट है। मगर व्यवहारिक रूप अगर देखें तो आसमान से टपक के तो किसी ज़रूरतमंद के पास नहीं आएगा। उसके लिए निश्चित व्यवहारिक स्थानीय योजना चाहिए ताकि इस बजट का लाभ ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। आज जो मध्यम वर्गियों की बात हो रही है, मध्यम वर्ग एहसास कर सके कि सचमुच बजट मेरे लिए ही बनी है। केवल सैद्धांतिक बातों से आप किसी को भरोसा नहीं दे सकते। जब तक उसका व्यवहारिक रूप देखने को नहीं मिलेगा तब तक नहीं। इसलिए सपना दिखाना, परिवर्तन का सपना दिखाना और परिवर्तन करके दिखाना दोनों आसमान जमीन का फर्क है। अगर हमारा सपना पूरा होता तो हर ज़रूरतमंद का सपना अभी तक अधूरा थली कैसे रह सकता। तो आज नेता अधिक सपना दिखाते हैं, जनता को अधिक सपना दिखाते हैं, लेकिन सीखना चाहिए। जो विरोधी होते हैं सीखना चाहिए। अगर 26 बरस से अगर भाजपा सीखी है कि क्या करना चाहिए, ज़रूरतमंद की समस्या का समाधान के लिए हमें सामने खड़ा होकर, नज़दीक होकर के एहसास दिलाकर उसकी समस्या समाधान करना चाहिए। तो उनकी जो भी समस्या है समाधान करने में अगर कामयाब होती है भाजपा सरकार, तभी उन्हें लाख लाख शुक्रिया दूंगा और प्रशंसा करूंगा। और अगर एक पारंपरिक जिस तरह चलती है राजनीति, हमारी राजनीतिक सीट तो कोई खाली नहीं रहेगी, कोई ना कोई तो आएगा ही। लेकिन राजनीति में वैसी परिवर्तन की ज़रूरत है, क्योंकि राजनीतिक संस्था भी एक समाज सेवा संस्था ही है। नाम है राजनेता, तो समाज नेता भी होता है। जो समाज नेता राजनेता को कहना है कि जब तक किसी पर न केजरीवाल आए राजनीति करने के लिए, बोले जब तक तुम रहोगे समाज नेता कुछ नहीं कर पाओगे बिना राजनीति का सहारे से। इसलिए तुम राजनीति करो और तुम्हारा मन चाहा जो काम है भ्रष्टाचार मिटाओ और करो कि तुम्हारे हाथ में है। लेकिन तुम बोलोगे कर दीजिए, तो राजनीति अपने से नहीं करती है। ये जनता जब तैयार होती है तो राजनीति वही करती है जो जनता चाहती है। मैंने इस पर ट्वीट किया हूँ, एक ट्वीट है जिसमें अहम मनम लिखा हुआ है, अहम मनम कर्मम कुछ लिखा हुआ। अगर आप लोग देखे होंगे या मैं भेज दूँगा, उससे पता चल जाएगा। अगर किसी का इस पर इसका अर्थ को समझना है और इस हिसाब से आपको सेवा करना है, तब कठिनाई नहीं होती। यानी अहम मतलब जब आप समझते हैं मैं ही भगवान हूँ और मैं ही सब कुछ करता हूँ, कोई कुछ नहीं करता सिवाय भगवान का, ईश्वर का। आप एक ईश्वर के प्रतिनिधि हैं इस दुनिया में। आज अगर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो कृपा किनकी है? कृपा भगवान की, हमारे कुछ भी नहीं है। इस पर मैं बोलना जरूरी समझता हूँ। कर्म
जो मन करता है वो कर्म है, उसके परिणाम को स्वीकार करना पड़ेगा। इसके लिए कर्तव्य कीजिए, ये राजनीति में होना चाहिए। तो वैसे राजनेता को हम क्या बोलेंगे, जन्म जन्म उसके लिए हम प्रणाम करें। काम कर रही है, समानता नहीं दिखती है, समानता दिखनी चाहिए। जैसे मैया योजना में मान लीजिए आप पैसा दे रहे हैं, ऐसे भी बहुत मैया होंगी जो सक्षम है, जिनकी जरूरत नहीं उनको भी मिल रहा है, और वास्तव में जो उसको मिलना चाहिए वो भी छूट रहा है। अगर आप लोकलाइजेशन पर विश्वास कीजिए, आप किसी स्थानीय लोगों से पूछिए, लिस्ट बनाइए स्थानीय लोगों से, तो इस प्रकार समानता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है एक तरफा काम कर रही है सरकार। हेमंत सोरेन एक तरफा काम कर रही है। हेमंत सोरेन की सरकार एक तरफा काम कर रही है। एक तरफा काम कर रही है। सबका समान सोचना होगा, जाति धर्म निर्विशेष, कोई भेदभाव नहीं। राजनीति में जहाँ भेदभाव आ जाएगा, मैं अपनी बात कहता हूँ, हिंदू मुस्लिम तो दूर की बात है, मैं देव दानव और मानव में भी भेद नहीं करता। सब बराबर है, सबकी जरूरत है दुनिया में, एक के बिना नहीं चलेगा। अगर कोई साधु का नाम होता है तो बदमाश है तो होता है, तो बदमाश का श्रेय जाता है कोई साधु बनने के लिए। शरीफ अगर है कोई, तो आप सोच लीजिए, शरीफ को बचाने के लिए बदमाशी काम आता है। इसलिए आप अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान भी इस तरह का विश्व नहीं बनाता। एक दुष्ट लोग शिष्ट लोग, रोल लोग नहीं होता, उसका रोल होता है, रोल नहीं है। ये लर्निंग फोरम है, एक्चुअली फोरम मैंने प्लेटफॉर्म है। लर्निंग का जो अर्थ है उसका पूरा फॉलो होगा, और लोकल एजुकेशनल, अकाउंट एबिलिटी, रीजनिंग, नियोनेट, इंस्टीट्यूशन, नेशनल एंड ग्लोबल। अकाउंट एबिलिटी क्लास चलेगा मेरा, ये ट्यूशन कोचिंग नहीं है। जिसको जिस समय जानना चाहिए, उम्र के साथ और रूटीन के साथ, सिलेबस के साथ, उतना ज्ञान अगर नहीं है तो उसको पूरा करेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य है, हर पंचायत में चाहता हूँ यही कार्य होगा, वह फ्री होगा। यानी 10 रुपये के विनिमय में 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक फ्री पड़ेगा।